नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। जी हाँ, पेश है शनिवार 31 दिसंबर 2022 साल के आखिरी दिन के मुख्य टॉप 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पौष माह और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, गहलोत गुट के 90 विधायक इस्तीफे वापस लेंगे। प्रदेश प्रभारी रंधावा की स्पीकर शोषी से हुई मुलाकात। इस्तीफा वापसी का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच सुलह कराने पर काम शुरू कर दिया है। अब गहलोत गुट के 90 विधायक इस्तीफे वापस लेंगे। आपको बता दें कि गहलोत गुट के विधायक 25 सितंबर को स्पीकर को दिए गए इस्तीफे अब वापस लेंगे। कांग्रेस हाईकमान के इशारे को देखते हुए कुछ विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा वापस लेने की चिट्ठी भी भेज दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मास्टरमाइंड का दावा, आरएस पेपर भी दिला सकता हूं, चाहिए क्या? 3 महिला अभ्यर्थियों के पति ने और 4 के पेरेंट्स ने किया पेपर का सौदा। राजस्थान में सीनियर टीचर्स भर्ती पेपर लीक मामले में फरार संतरा भूपिंदर सारण पहले भी पेपर लीक मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस सूत्रों की माने तो सारण लगभग हर सरकारी एग्जाम के पेपर लीक करने का दावा करता था। उदयपुर में पकड़े गए हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई से पुलिस पूछताछ में ये बातें सामने आई है कि वो कह रहा है कि आरएस का पेपर भी दिलवा सकता है। फिलहाल पुलिस हर पहलू का जांच कर रही है। पुलिस को शक है कहीं भूपिंदर सारण सुरेश बिश्नोई को बरगला तो नहीं रहा था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में 10 मंत्रियों के कट सकते हैं टिकट। प्रभारी के सामने भिड़े 2 मंत्री। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सीएम और मंत्रियों के साथ की गई मैराथन फीडबैक बैठक में प्रदेश में चुनावी साल में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले करने पर सहमति बन गई है। गुरुवार देर रात तक चली बैठक में मंत्रियों ने सरकार रिपीट करने पर सुझाव दिए तो कई बार आपस में नोक-झोंक भी हो गई। मीटिंग में 30% मंत्रियों के टिकट काटने का भी सुझाव आया। बैठक में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर बैन हटाने पर सहमति बन गई है। इसी दौरान गहलोत गुट के 2 विधायक आपस में भिड़ गए। मंत्री का सुझाव, गहलोत पायलट की लड़ाई मिटाएं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पानी से आसमान तक होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन। हेलीकॉप्टर से घूमे रेगिस्तान। राजस्थान में नए साल के जश्न के लिए अलग अलग तैयारियां की जा रही है। प्रदेश में इस बार जंगल से लेकर आसमान और झील से लेकर रेगिस्तान तक नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इसमें शामिल होकर सैलानी नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए अभी से खास मेहमान राजस्थान पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार के साथ ही केंद्रीय मंत्री तक भी शामिल हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सचिवालय में 1 जनवरी से कागज पर नहीं चलेगी फाइलें। ई फाइलिंग का नया सिस्टम लागू, तुरंत पता चल सकेगा कि कहां पेंडिंग है फाइल। राजस्थान में अब फाइलों का एग्जीक्यूशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए ई फाइलिंग का नया सिस्टम शुरू हो रहा है। सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने, कामों को लेकर जवाबदेही बढ़ाने और लोगों की काम तुरंत करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद ये आसानी से पता चल सकेगा कि कौन सी फाइल का क्या स्टेटस रहा है और कहाँ पेंडिंग है। फाइल गुम हो जाने और खराब हो जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौसम अपडेट को लेकर है। साल का आज आखिरी दिन, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, फिर सायका कोहरा, चलेगी शीतलहर। इस साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि शनिवार से ही बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल में प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाना शुरू हो जाएगा और शीतलहर चलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक बार फिर घना कोहरा छाई रही है। 31 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई थी। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रदेश में शीतलहर के एक नए दौर का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का गहलोत सरकार पर हमला, का राजस्थान में जंगल राज। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की गहलोत सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज राजस्थान अपराध में पहले पायदान पर है। यहाँ कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, जिसकी बानगी ही है कि अब विधायक और सांसद भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की अब क्या खुद कल्पना कर सकता है। तो प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान 14 आरएस अफसरों का हुआ तबादला, 8 एपीओ अधिकारियों को मिली पोस्टिंग। प्रदेश की गहलोत सरकार ने गुरुवार देर रात 14 आरएस अफसरों को बदल दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस बार भी जनप्रतिनिधियों की पसंद को तवज्जो दी। खास बात यह है कि 14 आरएस के तबादलों में 8 उन अधिकारियों की पोस्टिंग मिली है जो लंबे समय से एपीओ चल रहे थे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सोना स्तर, चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। राजस्थान के जयपुर की सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के भाव स्थिर रहे और चांदी के दामों में कमी आई। सोना 56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहे और चांदी 550 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है।
इसके बाद आपको बता दें कि अब आज चांदी में एक बार फिर कटौती करते हुए प्रति किलो 550 रुपये सस्ती की गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शुरुआत भी कोरोना और विदा भी कोरोना के साथ। साल 2022 की विदा होने वाला है। चिकित्सा विभाग में इस साल कई बड़े काम हुए जो देश भर में चर्चाओं का विषय रहे हैं। इनमें चिरंजीवी बीमा योजना का मॉडल देश भर में चर्चाओं में रहा है और साल की शुरुआत से ही आखिर तक कोरोना का डर सताया हुआ है। कोरोना की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को प्रदेश में एक ही दिन में 52 नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई थी और कुल 121 मरीज हैं वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे। वहीं 301 नए कोरोना पॉजिटिव इस दिन भी मिले थे और राज्य में कुल 1247 कोरोना के एक्टिव केस थे। ये तीसरी लहर को रफ्तार देने जैसा रहा है। हालांकि इस साल का मध्य आते आते कोरोना के मरीजों की संख्या ही 0 से 10 के बीच रही है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट किसी से भी नहीं मिला। लेकिन अब एक बार फिर से चाइना में नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम है BA.7, जिसकी वजह से दुनिया भर के देश में खौफ है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अलर्ट जारी करने के बाद राजस्थान में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से अगर करनी है हवाई यात्रा तो एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। नए साल में अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो फिर एयर सुविधा पोर्टल पर आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए। सह देशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। पहले विदेशी यात्रियों को भारत की यात्रा करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर एक फॉर्म भरना होता था। इसमें यात्रियों को कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति समेत अन्य जानकारियां भी देनी होती थी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब देश में घर बैठे होगा मतदान। रिमोट EVM से वोट डाल सकेंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाया है। सब कुछ आयोग की योजना के मुताबिक रहा तो नौकरी, शिक्षा, शादी आदि कारणों से गांव, शहर या राज्य से बाहर रह रहे घरेलू प्रवासी देश के किसी भी कोने से अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकेंगे। चुनावों के समय देश भर में जगह जगह रिमोट वोटिंग सेंटर बनेंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर। राज्य के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। अब कॉलेज शिक्षा में विद्या संबल योजना के तहत अस्थायी शिक्षक लगाने के प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।